बदतमीज जाहिल। तुम हो कौन? समझते क्या हो खुद को तुम? वो आए थे से चंद घंटे पहले उसने हमारे साथ क्या धोखा करने की कोशिश की। देखो उसे, उसने असलियत दिखा दी अपनी। ये 30% आखिर बकवास क्या है? तुम हो कौन आखिर? तुम्हें अंदाजा नहीं है तुम उलझ किससे रहे हो। मैं बताऊंगा इसे, कमीना। क्या मैं गलत हूँ इस्माइल? गलत हूँ तो बताओ मुझे। मैं ये बात कैसे कह सकता हूँ केनान साहब? तुम ये बात कह भी कैसे सकते हो? नहीं हूँ मैं कुछ और बताना था। बोलो क्या बात है? आपको एक नोट लिखना था फूलों के लिए। इस्माइल मैं यहाँ एक संजीदा मसला संभाल रहा हूँ और तुम फूलों की बात कर रहे हो। आपने ही कहा था याद दिलाने के लिए। ठीक है तो लिख दो उस पे। तुम खुद कुछ लिख दो। क्या मैं हर बात बताऊँ तुम्हें? क्या लिखो? रात को 9 बजे खाने पर आओ। कहाँ पर? वलोरा रेस्टोरेंट, रात को 9 बजे। वलोरा रेस्टोरेंट। तुम इसका हिज्जे करोगे? समझ गए क्या लिखना? जी बिल्कुल समझ गया। अच्छे से लिखना। 30%। इसका दिमाग तो बिल्कुल खराब हो गया है। सारा काम हम लोग करेंगे और ये 70% के मजे उड़ाएगा। पागल है ये। बताता हूँ इसे। जानते हो मैं क्या करना चाहिए? मेरा ख्याल है कि हमें मान लेना चाहिए कि ये शराकत खत्म हो चुकी है। मैं अपनी यॉट बदल रहा हूँ यार। मैंने एक देखी थी जो कि 42 फुट लंबी थी, बहुत ही जबरदस्त। भाई तुम तो उस जगह आए थे ना जहाँ मेरा समर हाउस है। मैं उसके साथ वाली जगह भी खरीदने वाला था। वो वाकई में कितनी खूबसूरत थी ना, ट्विन विला। मैं जमीन भी तो बढ़ाने वाला था भाई। मेरी ये बात याद रखना, अगर केनान ये कीमत देखेगा, दस्तखत करना तो दूर की बात है, वो इसकी तरफ देखेगा भी नहीं। लेकिन ये कोई अच्छी बात तो नहीं। हाँ बिल्कुल सही कह रहे भाई, दोनों ही बड़ी हैं। पैसे कमाने आए हैं हम लोग। क्या है यार, बिजनेसमैन है ना। बस ये दुआ करो कि वजीर हमें सूरत-ए-हाल से बचा ले, वरना हम मुश्किल में पड़ जाएंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। उन लोगों की ख्वाहिश है कि आप पार्लियामेंट में होने वाले इस्तकबालिया में तकरीर करें। गुलबैन इस मामले को संभाल कर वो डॉक्यूमेंट्स आप तक पहुंचा देगी। आ जाओ। माफी चाहता हूं सर, मुझे इस तरह यहाँ नहीं आना चाहिए था। केनान बरान आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने उन्हें बताया भी कि आप मीटिंग में हैं, लेकिन वो मेरी बात नहीं मान रहे। आपसे मिलने की जिद कर रहे हैं। उन्हें अंदर भेज दो। हजरात, हमें कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दें। जी ठीक है हिकमत साहब। क्या बात है केनान? भाई मैं आपको कुछ दिखाने आया हूँ। ये वो एग्रीमेंट है जो जमाल ने हमें भेजा है। ये मोहतरम जमाल साहब ने हमारी पार्टनरशिप की परसेंटेज खुद ही तय कर दी और वो हमें सिर्फ 30% की काबिल समझते हैं। आप ये देख रहे हैं कितनी मेहरबानी की उन्होंने हम पे। आखिर ये सब है क्या? ये आदमी खुद को समझता क्या है? क्या हम इसके ठेकेदार हैं? इतने साल काम करने का आखिर फायदा क्या हुआ? क्या हमें इतना छोटा ठेकेदार समझता है वो? मैं उसकी नजरों में आखिर क्या हूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा ये। केनान, तुम बहुत अच्छे हो, शरीफ भी हो और एक बेहतरीन कॉन्ट्रैक्टर भी, लेकिन तुम में एक कमी है। तुम एक बड़ी तस्वीर को नहीं देख पाते, मगर तुम सब सीख जाओगे, भले तुम चाहो या ना चाहो। ये मार्केट तुम्हें सब सिखाएगी और वो भी तुम्हारे सर पर मार मार के। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि हम इस पर ठीक है कहें और आगे बढ़ जाएं? क्या हम इस बदतमीजी को कबूल कर लें? आप कहना क्या चाहते हैं, समझाएं मुझे। देखो, मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूं। तुमने जमाल साहब के साथ जो रास्ता चुना है, अब उससे हरगिज वापस नहीं जा सकते। वो आदमी जरा मुख्तलिफ है। तुमने ऐसा आदमी नहीं देखा होगा। तुमने अभी तक उसके साथ काम नहीं किया। तुम अभी पूरी तरह समझ नहीं सकते कि वो किस हद तक जा सकता है, मगर समझ जाओगे। अब कोई रास्ता नहीं है, या तो उस ऊंट को हाँको या फिर उसे देखो कि वो तुम्हें इस मुल्क की तारीख से कैसे मिटा कर रख देगा। ठीक है तो आप फिक्र ना करें, हम अपने मसले खुद हल कर लेंगे। ठीक है। अंकल, क्या जमाल साहब का असल मसला आपके साथ तुम ये सब छोड़ो और यहाँ जो बैठे थे उन्हें वापस बुलाओ। पूरी मीटिंग खराब कर दी केनान ने। या मेरे खुदा मुझे सब्र दे। चलो चलो। केनान साहब आप क्या कर रहे हैं? चाबी दो मुझे, ऐसे मत घूरो। मुझे दे, मैं चला लेता हूँ गाड़ी। अपने काम से काम रखो तुम। अपने काम से काम ही तो रख रहा था, और क्या कर रहा था? भाई बस स्टॉप मालूम है किधर है? ये भी मुंह से नहीं बता रहा, हाथ से इशारा कर रहा है।